हेलो गाइस, आपको आज मिलाते हैं एक किसान से जो महिला हैं। महिला होने के नाते भी उन्होंने बहुत साहसपूर्वक काम किया है और उन्होंने स्वरोजगार के रूप में अपनाया है मधुमक्खी पालन। चलो उनसे मिलाते हैं आज आपको। चलते हैं हम उनके यहाँ मधुमक्खी फार्म पर और ये हैं महिला कृषक श्रीमती शकुंतला देवी जी। नमस्कार शकुंतला देवी जी, आपसे मुलाकात करने के लिए हमें समय निकालना पड़ा और हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं आपने किस प्रकार ये मधुमक्खी पालन किया था और जब मधुमक्खी पालन करते समय आपने कितने बॉक्सों से इसको स्टार्ट किया और क्या क्या कठिनाई आई और लोगों ने और समाज ने क्या कहा और अपने जीवन में आपने इससे क्या धन उपार्जन किया है और पहले से खुशहाल हैं या दुखी हैं, इसके बारे में ज़रूर बस बताएं। सर, वैसे तो मैं मधुमक्खी का काम 2008 से कर रही हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैं अपने रिलेशन के रिश्तेदारों के यहाँ गई थी तो वहाँ पे मधुमक्खी का काम हो रहा था। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा, पढ़ाई करके भी मुझे जॉब नहीं मिल पाई, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसी काम को देखती हूँ कि इसमें क्या बेनिफिट हैं। फिर इसका मैंने उनसे नॉलेज भी लिया। नॉलेज लेने के बाद में फिर मैंने सोचा, उन्हीं से कहा कि मुझे भी थोड़े बॉक्स दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आपने ट्रेनिंग भी अभी नहीं की है, आप इच्छुक हैं तो आप थोड़े ही बॉक्स से शुरुआत कीजिए। तो मैं अपने यहाँ केवल 5 बॉक्स लेके आई थी। सर, शुरुआती दिनों में मैंने जब 5 बॉक्स अपने यहाँ लेके आई और ला करके मैंने यहाँ पे रखे, जब उन्हें मैंने खोला, दूसरे तीसरे दिन मैंने उन्हें खोल के देखा। मैंने देखा देखती हूँ इसमें शहद है या नहीं है। सीजन में लाई थी मैं भी, जब सीजन चल रहा था दिसंबर नवंबर का। तो इतना मुझे काटा, इतना मधुमक्खियाँ मतलब बहुत ज़्यादा काट रही थी, जिससे कि मैं उन बॉक्सों को छोड़ के दूर भाग गई, दूर हट के खड़ी हो गई। फिर मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि दोबारा मैं इसको खोलूँ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई, दोबारा देखा उनको। फिर मैंने धीरे धीरे मतलब मेरा विश्वास भी बढ़ता गया और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि शहद किस तरह निकलता है किस तरह नहीं, और मुझे मशीन भी शहद निकालने की नहीं मिल पाई थी। तो फिर मैंने 1 साल तो मेरा शहद ही नहीं निकला था 5 बॉक्सों से। फिर उससे अगले साल मैंने कुछ बीकीपर भाई हैं और मैंने जोली कोर्ट में ट्रेनिंग भी की थी, तो उन लोगों से नॉलेज ली, उन्होंने बताया मुझे। फिर ट्रेनिंग के बाद में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलने लगी। कुछ बीकीपर भाई हैं, उनसे भी मैंने नॉलेज ली। इस तरह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नॉलेज आई। फिर मैंने अपना काम और सफलता से करा और ज़्यादा बॉक्स बढ़ाए। फिर अगले साल को मैंने शहद भी निकाला, अच्छा बेनिफिट भी किया और बहुत ज़्यादा मुझे आय का साधन मिला। और ये है कि सर, इसमें कठिनाइयाँ ये आती हैं कि कठिनाइयाँ लोग कहते हैं कि अरे बहुत ही काट रही है, ये इसे ले जाओ यहाँ से जंगल में रखो। और बताओ इन्होंने कैसा काम किया है मधुमक्खियों वाला। बोले वो डिंगारा तोड़ते हैं, वो डिमगरिया कहलाते हैं। तो बोले बताओ ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, एक छोटा काम है, मतलब घृणा की दिशा से देखते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों को अनदेखा करके मैंने अपने काम में अपने लक्ष्य पे जुटी रही और मैंने आखिर में और सफलता पाई। शुरुआती दिनों में जो आपके ये बॉक्स थे, ये 5 बॉक्स से जब आपने स्टार्ट किया तो 5 बॉक्सों को फिर अपने कितने बॉक्स बनाए थे? 5 बॉक्स के बनाने के बाद में किस तरह से आप बढ़ाती चली गई, कहाँ तक आपका काम था? सर, शुरुआती दिनों में जब मैंने 5 बॉक्स खरीदे थे तो उस साल तो मेरा कोई भी बेनिफिट भी नहीं हुआ था। जितना भी हनी था उन्हीं में स्टोर था, निकाल भी नहीं पाई थी मैं, क्योंकि मुझे इस बात की नॉलेज भी नहीं थी मशीन कहाँ से मिलेगी, किस तरह हनी निकलेगा। फिर मैंने अगले को देखा, फिर मैंने और लोगों से नॉलेज ली, तो वो भाइयों से पूछा कि मशीन कहाँ मिलेगी। फिर मैंने मशीन मंगाई। तो अगले साल को मैंने 5 बॉक्सों से कम 15 बॉक्स तैयार किए और धीरे धीरे इस तरह से 15 से 45 मतलब 3 गुना होते गए। उसी तरह से आज दिन मेरे 300 बॉक्सों की अपेरी है और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग हैंडल करते हैं। जब शहद निकलता है तो कुछ लोगों को जैसे मजदूरों को कर लेते हैं, वरना और बीकीपर भाई हैं वो आ जाते हैं, उन्हें बुला लेते हैं, वो निकलवाते हैं। क्योंकि एक आम इंसान डरता है कि मधुमक्खियाँ बहुत काटेंगी, और काटती भी हैं, ऐसा नहीं है। जब हिम्मत तोड़ोगे तो और भी ज़्यादा काटती हैं।
तो इस तरह से मेरा काम बढ़ता गया। एक आध बॉक्स खोल करके दिखाएंगे क्या? एक बॉक्स खोल कर दिखाइए। मैं कैमरामैन से आग्रह करता हूँ जरा थोड़ा आगे बढ़ करके दिखाएं। ये रखेंगे। अच्छा, इसमें कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं? 10 नंबर पे रानी मक्खी होती है, एक बॉक्स में एक होती है, और फिर इसमें नर भी होते हैं जिन्हें ड्रोन कहते हैं, और फिर उसके बाद में वो वर्कर मक्खी होती है जो बाहर से हनी लाती है, पराग लाती है। वो अगर कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो आप उसको ट्रेनिंग दे सकती हैं क्या? पढ़ लिख के बेरोजगार थे तो हमने काम शुरू किया, और उसके बाद में आज दिन हम लोगों ने सफलता भी पाई है। तो आजकल पढ़ने के बाद में कहीं भी जॉब नहीं है, तो कोई भी मतलब भाई बहन ये चाहे कि मैं अपना काम शुरू करूँगा, अपना खुद का काम करूँगा, तो वो काम करना चाहें तो मैं उसे पूरी सपोर्ट दूंगी अपनी तरफ से। आप अपना मोबाइल नंबर और पता बताएं जिससे कि हमारे भाई बहन जो भी सीखना चाहें वो आपसे संपर्क कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 6395075829, और ये बहेड़ी क्षेत्र के सैजनी गांव में मेरा मधुमक्खी फार्म है, और वहीं पे अभी भी ऑफ सीजन चल रहा है, तो वहीं भी अभी भी मेरी मधुमक्खियां वहीं पे हैं। कुछ बॉक्स मेरे दूसरी जगह की साइड है, तो वो राजस्थान गई हुई है। चलो ठीक है, तो आपके नंबर पे ही भाई किसान भाइयों, आप इनके नंबर पे संपर्क करके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और इनके घर पर आपके पास के ही होंगे तो आप इनके घर पर जा कर के ही इनसे संपर्क करके और इनसे ट्रेनिंग लें और अपना मधुमक्खी पालन शुरू करें। मैडम, आपके फार्म पे आए, आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।